इधर हिरण्याकश्यप ने खंबा गर्म करवाया और लोहे के खंबे से चिपका रहा है उसको। जल्लादों से कहा पकड़ के लाओ और इसको इस गर्म खंबे से चिपका दो। भगवान अपने भक्त को साहस देने के लिए उस गर्म खंबे पर जो लाल हो रहा था कीड़ी बनकर घूमने लगे। प्रहलाद ने सोचा जब ये कीड़ी नहीं जल रही तो मुझे कौन जलाएगा। ऐसे लिपट गया जैसे छोटा बालक मां से लिपट जाए और खम्मा उसके लिए बिल्कुल शीतल हो गया। लेकिन हिरण्याकश्यप कहता है अरे तू उसका नाम भूल जा, उसका नाम बंद कर दे लेना, मैं तुझे बचा लूंगा। प्रहलाद ने कहा पिताजी जिसके नाम से शस्त्र पुष्प हो गए, जिसके नाम से उबलता हुआ तेल शीतल हो गया, जिसके नाम से गर्म खम्मा ठंडा हो गया, क्या उसका नाम मैं अभी छोड़ सकता हूं? अरे शरीर तुमने दिया है इसलिए तुम जितना चाहो इस शरीर को दंड दे सकते हो, लेकिन आत्मा वो तो मेरे प्रभु की है, उस आत्मा को तुम दंड नहीं दे सकते। उसका अधिकार तो केवल परमात्मा का। हाँ, शरीर तुमने दिया है, इसको जितना चाहो उतना तुम दंड दे सकते हो। हिरण्याकश्यप घबराया, सारे देवता मुझसे थर थर कांपते हैं और तू मेरे सामने इतना निर्भय होकर के किसकी ताकत से बोल रहा है? प्रहलाद बोला पिताजी जिसकी ताकत से तुम राज कर रहे हो, जो सारे बलवानों का बल है, जिसकी छोड़ी हुई प्रकाश उन किरणों के द्वारा सूरज को रोशनी मिल रही है, उसके ऊपर मैं निर्भर हूं और उसी की वजह से निर्भय हूं। पिताजी वीर वो नहीं जो बाहर के दुश्मनों को मार दे, वीर वो माना जाता है जो अंदर के दुश्मन हैं, काम क्रोध लोभ को मार ले। मैं देख रहा हूं तुम्हारे चेहरे पर मुर्दाई छाई हुई है, तुम भी मेरे भगवान का नाम ले लो। जीवन तो नहीं सुधरा, केवल मरण तो सुधर जाएगा, शांति से मर तो लोगे। बोध पसंद नहीं आया, उसने कहा कहां है वो तेरा भगवान? प्रहलाद बोला वो तो सभी जगह है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, कि मुझे तो दिख नहीं रहा। प्रहलाद बोला ये भगवान की कमी नहीं है, ये तुम्हारी आंखों की कमी है कि तुम उसको जो सामने है उसे देख भी नहीं पा रहे। कि इस खम्भे में तेरा भगवान है? बिल्कुल है। कह दिया उसने कि खम्भे में भगवान है और क्रोध में आकर के, चूंकि क्रोध उसके बस में नहीं रहा, तलवार लेकर के कूदा और एक मुक्का खंबे पर मारा। उस समय खंबे से भयंकर शब्द निकला, ब्रह्मा जी का लोक कांप गया, सेनापति भयंकर शब्द से कांप गए। मुख, कटकटाते दांत, लहराते केस, बड़े बड़े नाखून आयुध जैसे भक्त की वाणी को शक्ति करने के लिए, कण-कण में अपनी व्यापकता दिखाने के लिए भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। वो नरसिंह भगवान की अपने नन्हे से बालक की बात को शुद्ध करने के लिए भगवान खम्भे में थे। निकल पड़े, घबरा गया, लेकिन वरदानों की याद आई। उसने कहा मुझे कोई नहीं मार सकता। युद्ध होने लगा। भगवान ने कहा अभी नहीं मारना तुझे। लड़ते लड़ते जब शाम हो गई तो भगवान ने कहा अब हम तुझे मारेंगे। उसने कहा मुझे कोई नहीं मार सकता, मुझे ब्रह्मा जी ने सारे वरदान दिए हैं। भगवान ने पकड़ा और उसको चौगाट पर भगवान बैठ गए और अपनी जांघों के ऊपर उसको लेटा लिया और कहा बोल तुझे क्या क्या वरदान मिले। उसने कहा ना भीतर मरूंगा ना बाहर मरूंगा। भगवान बोले ना तू भीतर है पूरा और ना तू बाहर, चौगाट पर है, बीच में है, बिल्कुल मध्य में। कहता है मुझे वरदान मिला है, ना ऊपर मरूं ना नीचे, ना तू आकाश में है ना तू धरती पर, मेरी जंघाओं पर है, ना दिन में मरूं ना रात को। भगवान बोले दिन खत्म होने वाला है, रात शुरू होने वाली है, संध्या का समय है।
पशु से मरूं ना आदमी से, ना मैं पूरा पशु हूं और ना पूरा आदमी। बोल तुझे क्या क्या मिला है कि ब्रह्मा जी ने जो बनाया है उससे नहीं मरूंगा, कि ब्रह्मा जी मुझे नहीं बनाता, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं। ब्रह्मा ने धरती पर कोई ऐसा नहीं बनाया जिसका मुख शेर का हो और उसके पैर आदमी जैसे हो। अब घबरा गया, अब तुझे मरना होगा। उसने कहा कि ब्रह्मा जी ने जितने महीने बनाए हैं उन किसी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा तो फिर हम एक नया महीना बनाते तेरे लिए। 12 महीने तो होते ही है, 13वां महीना भी भगवान ने बनाया जो अभी अभी निकल के गया है, पुरुषोत्तम मास। अधिक मास जो बनाया, जिसको मल मास भी आप कहते हैं, ये भगवान का ही बनाया हुआ है। अब भगवान ने छाती में नाखून धसाए, कलेजा फाड़कर फेंक दिया। बोलो नरसिंह भगवान की। अंतड़ी निकाल के भगवान ने अपने गले में पहन लिया। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि इन्हीं के द्वारा तो प्रहलाद पैदा हुआ था, इसलिए भगवान उनको गले में डाल। अब यहाँ भगवान इतने क्रोध में ही उसको मारने के बाद कि चलते हैं तो धरती हिलती है, आंखों से ऐसे लगता है जैसे खून निकल रहा हो। आखिर में सभी देवता दूर खड़े हो जाते हैं, कोई भगवान के सामने नहीं जाता है। और अंत में ब्रह्मा जी प्रहलाद की ओर इशारा करते हैं और प्रहलाद को कहते हैं कि पुत्र तेरी वजह से ही भगवान आए हैं, इसलिए तू ही जाकर इनको शांत कर। चूंकि वो राक्षस मर गया, अब सब काम ठीक हो गए, अब कुछ करना नहीं। प्रहलाद गया और जाकर के भगवान के चरणों में साष्टांग लेट गया। भगवान का हृदय द्रवित हो गया और जितना गुस्सा आ रहा था एकदम ठंडा हो गया। गोद में पुत्र को उठा लिया, सिर पर हाथ रख दिया और लेकर के बैठ गए राजगद्दी पर। जिस पर पहले राजा बैठता था उसको राजगद्दी कहते थे, लेकिन शेर बने हुए भगवान गोद में प्रहलाद को लेकर बैठे तो उसका नाम पड़ गया सिंहासन। सिंह का प्रवान के बिहारी लाल की, बिहारी लाल। कहां तेरे कोमल कोमल अंग, कहां उस दुष्ट का शरीर। मैं देख रहा था मेरे भक्त पर बड़े कष्ट आ रहे हैं, लेकिन मैं नहीं आया क्योंकि मैं दिखाना चाहता था कि मेरे भक्त का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जब तूने कहा गारंटी से कि मेरे भगवान खम्भे में हैं, तब मुझे फिर प्रकट होना पड़ा। अब तू जो चाहे बेटा मांग ले, मैं तुझसे बहुत खुश हूं। प्रहलाद ने कहा भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए। कि नहीं, कुछ तो मांगना पड़ेगा, नहीं तो मेरा आना यहाँ व्यर्थ हो जाएगा, कुछ तो मांगना हो। उसने कहा अगर देना चाहते हो तो इतना दे दो कि मेरे मन में मांगने की कोई इच्छा ही पैदा ना हो। देखिए भक्त क्या मांगना, मेरे मन में मांगने की कोई इच्छा ही नहीं आए कभी, ये चाहिए। नहीं पुत्र, जो तेरे मन में इच्छा हो मांग। ज्यादा पीछे बढ़े तो कहा कि ऐसा कर दो कि मेरे पिताजी ने तुमको बड़ी गालियां दी, बहुत तुमको बुरा भला कहा, मेरे पिताजी को नरक में मत जाने देना। भगवान ने कहा अरे पागल, तेरे जैसा भक्त जिस कुल में पैदा हो जाता है उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार मैं करता हूं, तेरे पिता को नरक में कौन जाने देगा। अरे 7 पीढ़ी तेरे पिता की मैंने तार दी, 7 पीढ़ी तेरे मामा की मैंने तार दी और 7 पीढ़ी तेरे होने वाली ससुराल वालों की तार दी। 21 पीढ़ियों का मैंने उद्धार किया है, तेरे पिता को नरक में कौन जाने देगा। और सुन, सवेरे सवेरे जो कोई तेरा नाम लेगा उसको भी मैं सीधे वैकुंठ ले जाऊंगा। तुलसीदास ने लिखा है कि भक्त तो दुनिया में बड़े हुए हैं, लेकिन भक्तों में कोई शिरोमणि हुआ है तो प्रहलाद। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादो और भगत शिरोमणि भय प्रहलाद। भक्तों में शिरोमणि सबसे ऊपर प्रहलाद। के बिहारी लाल की जय। भगवान के आदेश के अनुसार ब्राह्मण को बुलाया गया और भगवान स्वयं उसका तिलक करते हैं। ब्रह्मा जी को भी थोड़ा डांट लगाते हैं कि आपने ऐसा वरदान क्यों दिया। उन्होंने कहा महाराज क्या करूं, तप के अनुसार वरदान तो देना पड़ता है।
और सबसे पूजित ब्रह्मा जी से पूजित होकर के भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोलो नरसिंह भगवान।